हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे sp3d2 संकरण। बच्चों संकरण आपने सीख लिया होगा, जैसे sp संकरण मैंने कराए, sp2, sp3, sp3d संकरण कराया। तो यदि आप लोगों ने इन लेक्चर को देखा तो आज का ये जो लेक्चर आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा मिलता जुलता ही रहता है। संकरण आप सबको पता है कि मान लीजिए 4-5 कक्षक आपस में मिलकर के ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दें और फिर नए उतने ही मात्रा में नए कक्षक बना दें जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो ये जो प्रक्रिया बच्चों संकरण कहलाता है। नहीं समझ में आया सर, क्या बता दिया आपने? मैंने ये कहा कि मान लीजिए 5 कक्षक जिनमें ऊर्जा थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है, बहुत कम अंतर रहता है, लेकिन ऊर्जा में असमानता है, आपस में मिल जाते हैं तब ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। भाई एक कक्षक कहता है कि मेरे पास अधिक है, तेरे पास कम है, तो मेरे से ले ले। इस तरीके से ऊर्जा ले दे करके जितना कक्षक भाग लिए थे संकृत होने में, उतने ही कक्षक बनते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तब बच्चों इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? संकरण। समझ में आया? मतलब जब 4 कक्षक आपस में मिलते हैं, मिश्रित होते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो वहां पे आपका संकरण होता है। अब यहां पर बच्चों sp3, s का मतलब सिंगल, s का एक कक्षक, p3 का मतलब होता है बच्चों p के 3 कक्षक, d2 का मतलब होता है d के 2 कक्षक। मतलब s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 6 कक्षक। यानी s का 1, p का 3 और d का 2 कक्षक मिल करके जब बच्चों आपका 6 नए समान ऊर्जा वाले कक्षक का निर्माण करते हैं, तो वहां पे होता है sp3d2 संकरण। क्या होता है बच्चों? sp3d2 संकरण। जब संकरण में एक s, 3 p तथा 2 d कक्षक मिलकर यह संकृत होकर 6 नए समान ऊर्जा वाले या समान कक्षक का निर्माण करते हैं, वहां पर sp3d2 संकरण होता है बच्चों। ये 6 नए और समान कक्षक अतिव्यापन द्वारा 6 बंध बनाते हैं और समान कक्षकों को sp3d2 संकृत कक्षक कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर क्लियर हो पाएगा, बिना एग्जाम्पल में बच्चों संभव नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, SF6। भाई 6 कक्षक हैं, 6 अतिव्यापन होगा। में sp3d2 संकरण पाया जाता है, संकरण पाया जाता है। अब देखो बच्चों, यहां पे जो है सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बता सकते हो आप लोग? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, ठीक है। फिर बच्चों 2s2, ठीक है। फिर 2p6, ठीक है। फिर बच्चों 3s2, फिर 3p। अब देखो कितने हो गए? 2 2 4 6 10 10 2 12 12 4 12 4 बच्चों 16 हो गया। और 3d में क्या इलेक्ट्रॉन भरेंगे? नहीं, क्योंकि इसके पास टोटल 16 थे तो हमने 16 भर दिया। अब सबसे पहले सामान्य अवस्था में जो हुंड के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं कक्षक में, तो उसको अपन भरते हैं सामान्य अवस्था। देखो बच्चों, पहले कोष में कोई अतिव्यापन नहीं होगा, दूसरे कोष में नहीं होता है, केवल बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, अतिव्यापन होता है, तो वहीं पे संकरण की क्रिया होती है। तो S का आपका कितना कक्षक है बच्चों? S का एक कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। P का बच्चों कितना कक्षक होता है? P के पास 3 कक्षक होते हैं। 3 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 4। तो 1 2 3 और ये 4। D में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? D में टोटल 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 1 5। ये D में 5 कक्षक होते हैं, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सामान्य अवस्था में सल्फर के पास, जब वो किसी से क्रिया नहीं कर रखा है तब। लेकिन जब फ्लोरीन कहता है भैया हम आपसे क्रिया करेंगे, तो ये संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो बच्चों उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में प्रवेश कर जाता है, ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था देखिएगा बच्चों, यहां पे आपका एक इलेक्ट्रॉन s का निकलेगा और एक p का और जाएगा d में। तो बच्चों यहां पे जो आपका 3s है, इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है। 3p में बच्चों देखिएगा कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन 3s का और एक इलेक्ट्रॉन 3p का जाकर के 3d में चला जाता है बच्चों। किस में चला जाता है? 3d में चला जाता है। तो ये 5 कक्षक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। अब यहां पर देखो सिंपल है कि s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक ये आपस में मिल चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बच्चों, ऊर्जा जिसमें अधिक होता है उससे अधिक वाले से कम वाले को स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो अब ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गया है। इसलिए अब आपका संकरित अवस्था, संकरित अवस्था में आपका जो s का एक कक्षक है ये भाग लिया है, p का बच्चों आपका 3 कक्षक है ये भाग लिया है और d का 2 कक्षक भाग लिया है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। ठीक, तो यहां पे मैं एक ब्रैकेट बना दूं ताकि आपको समझ में आ सके कि संकरित कक्षक है। ठीक है, s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक ये आपस में मिल करके ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 6 समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे sp3d2 संकरण हुआ बच्चों। अब अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन का मतलब जाकर के डायरेक्ट कौन जुड़ता है? तो ये जो आपका फ्लोरीन है वो जुड़ जाएगा। अतिव्यापन, अतिव्यापन अवस्था एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही करना। किसका बच्चों? आप SF6 का, SF6 ये SF6 है। ठीक है, तो पहले S में एक कक्षक है बच्चों। ठीक है, P में आपके पास 3 कक्षक हैं तो ये 3 कक्षक बना दो। D में बच्चों आपके पास टोटल 5 कक्षक हैं तो D का 5 कक्षक बना दो। 1 2 3 4 5। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन में तो है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। जो फ्लोरीन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको दिया, ये फ्लोरीन के लिए भर रहा हूं। ठीक है, और अतिव्यापन हो गया बच्चों। फ्लोरीन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के SF6 बनाते हैं। तो ये हुआ बच्चों, आपने समझा कि S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D का 2 कक्षक जब आपस में मिलते हैं भैया, S के 1, P के 3 और D के 2 मिलकर के 6 समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो sp3d2 संकरण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। S का 1, P का 3 और D का 2 कक्षक जब मिलते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और भाई 6 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो आपका बच्चों संकरण हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे समान अवस्था में था, ये किसी से योग करेगा, अतिव्यापन होगा तो भाई उसके पास ऐसे कक्षक उपस्थित होने चाहिए जिससे वो आसानी से किसी से अतिव्यापन कर सके। तो ये संकलित कक्षक का निर्माण होता है, तब बच्चों अतिव्यापन होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति कितना कितना है तो बच्चों 6 भागों में बांटना पड़ेगा। क्योंकि 6 कक्षक हैं तो S की प्रकृति निकल कर आ जाएगी, S की प्रकृति निकल कर आ जाएगी, P की प्रकृति निकल कर आएगी और बच्चों आपका D की प्रकृति। कहने का मतलब 6 टोटल कक्षक हैं तो कौन कितना हिस्सेदारी रखता है, 100% में कौन कितना हिस्सेदारी रखता है। तो बच्चों 6वां भाग होगा 16.66% और ये 3 है 16×3=48 लगभग 49.98% होगा। और बच्चों D का दुगना 16×2=32 यानी 33.33% होगा। ये इसका होता है बच्चों। इसकी संरचना बना देता हूं। संरचना बहुत आसान है। संरचना यहां पर आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। संरचना, संरचना कैसे देखिएगा। आपका सल्फर है बच्चों, सल्फर में कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? सल्फर में टोटल आपके पास 6 फ्लोरीन जुड़े हैं बच्चों। तो 6 फ्लोरीन जोड़ता हूं। ठीक है, ये 6 फ्लोरीन जुड़ गए, 1 2 3 4,
इनको ऐसे जोड़ सकते हो आप, तो ऐसा भी जोड़ दो, ठीक। फिर बच्चों एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, बस इतना ही बनाना है आपको, ठीक है। तो इनके बीच जो बंध कोण बनता है बच्चों, ये बंध कोण ये 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर लिख लेना बंध कोण, बंध कोण। तो इस संकरण में बंध कोण 90 डिग्री बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बच्चों इसकी जो आकृति है वो आकृति है इसकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो ये संकरण है बच्चों, इसका संकरण यदि पूछा जाएगा तो इतना पूरा लिखना होगा। इसलिए तो कहता हूं कि पूरा नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। अभी आप लोगों को जो भी चैप्टर चाहिए बच्चों पूरा कंप्लीट नोट्स मिलता है, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।